13 दिसंबर 2001 दिल्ली की ठंडी सुबह। भारतीय संसद का सत्र अभी कुछ ही देर पहले खत्म हुआ था। देश के सबसे बड़े नेता अभी अभी उस इमारत से बाहर निकले थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक सफेद एम्बेसडर कार तेज रफ्तार से संसद भवन के गेट की ओर बढ़ती है। उस कार पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था। गार्ड्स को लगा ये कोई वीआईपी वाहन है, लेकिन अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठती है, ग्रेनेड फटते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा संसद परिसर युद्ध का मैदान बन जाता है। उस वक्त संसद के अंदर उपराष्ट्रपति, मंत्री और सैकड़ों अधिकारी मौजूद थे। अगर वो आतंकी अंदर घुस जाते तो शायद भारत का पूरा राजनीतिक ढांचा उसी दिन हिल जाता। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और फिर सत्र स्थगित कर दिया गया। ज्यादातर सांसद बाहर निकल चुके थे, लेकिन कई मंत्री और अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद थे। यही वो समय था जब सुरक्षा थोड़ी ढीली हो जाती है और शायद आतंकियों ने इसी मौके का इंतजार किया था। वही सफेद एम्बेसडर कार गेट नंबर 12 की ओर बढ़ती है। उसमें बैठे लोग पूरी तरह हथियारों से लैस थे। AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड और भारी मात्रा में विस्फोटक। जैसे ही कार अंदर घुसने की कोशिश करती है, वो एक सुरक्षा बैरिकेड से टकरा जाती है और यहीं से शुरू होता है हमला। कार से 5 आतंकी बाहर निकलते हैं और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। संसद परिसर में अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज। लेकिन उसी पल सुरक्षा में तैनात जवान तुरंत हरकत में आते हैं। एक महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी सबसे पहले उस संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश करती हैं और इसी दौरान उन्हें गोली मार दी जाती है। लेकिन उनकी सतर्कता की वजह से आतंकी संसद भवन के अंदर नहीं घुस पाते। इसके बाद करीब 45 मिनट तक संसद परिसर में भयंकर मुठभेड़ चलती है। CRPF और संसद सुरक्षा बल के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना जवाबी कार्रवाई करते हैं। एक एक कर सभी 5 आतंकियों को मार गिराया जाता है। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। हर सेकंड खतरे से भरा था। गोलियां लगातार चल रही थीं, धमाके हो रहे थे और हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, आतंकियों को किसी भी कीमत पर रोकना। क्योंकि अगर वो अंदर घुस जाते तो तबाही की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस समय संसद के अंदर देश के बड़े नेता मौजूद थे। अगर हमला सफल हो जाता तो भारत को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता था। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे इस हमले के पीछे की साजिश सामने आने लगी। आतंकियों के पास से नक्शे मिले, फर्जी पहचान पत्र मिले, सैटेलाइट फोन मिले। सब कुछ ये दिखा रहा था कि ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का हाथ था। इस साजिश में शामिल लोगों में एक नाम सामने आया, अफजल गुरु। उसे इस हमले में साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई और 2013 में उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस फैसले को लेकर देश में बहस भी हुई। कुछ लोगों का मानना था कि पूरी सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। भारत ने इसे सीधा हमला माना और अपनी सेना को सीमा पर तैनात कर दिया। दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए। दुनिया भर में डर था कि कहीं ये टकराव बड़े युद्ध में ना बदल जाए। इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी शहीद हुए, लेकिन उन्होंने देश को एक बहुत बड़ी त्रासदी से बचा लिया। उनकी बहादुरी की वजह से आतंकी संसद के अंदर नहीं पहुंच पाए और भारत का लोकतंत्र एक बहुत बड़े खतरे से बच गया। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो एक सवाल मन में आता है, अगर उस दिन वो कुछ मिनट अलग होते, अगर वो गार्ड्स एक पल भी देर कर देते तो क्या होता? शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन उस दिन कुछ लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचा लिया और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है।